नमस्कार, मेरा नाम पंचाल और आप देख रहे हैं आज की बात गुजराती। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है प्रशांत कोटवाल जी, जो भारत रक्षा मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री है। जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ऐसे कई टॉपिक पे बात करना चाहेंगे आपसे। तो पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यूसीसी को लेकर अभी जो भारत में जो घमासान चल रहे हैं उसे लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, घमासान के लिए हमारे पास एक उदाहरण है। सीएए जब हुआ था तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, एक्ट पहले से था, उसको कुछ बदलाव लाए थे और ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान से या वर्तमान बांग्लादेश से, जो 1971 के पहले पाकिस्तान ही था 47 से 71 तक, वहाँ से आए हुए लोग हैं, धार्मिक उत्पीड़न प्रताड़ना के कारण भारत में आए हैं शरण लेने के लिए, उनको नागरिकता देने की बात थी और ये नेहरू लियाकत पैक्ट के अंतर्गत हुआ था। उसके ऊपर से भी हमारे देश में बवाल किया गया जी। केवल कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि एक ही उद्देश्य था कि सरकार का विरोध, ये एक बात है, और दूसरी बात कि जो मुल्लाओं का जो इस्लाम चल रहा है ना देश में और विश्व भर में, उसके कहीं ना कहीं आड़े आ रही थी बात। इसलिए एक नैरेटिव सेट किया गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीनेगी। इसी प्रकार से यूसीसी का अब चल रहा है और यूसीसी में केवल मुसलमानों को ही नहीं बरगलाया जा रहा है मुल्लाओं द्वारा, लेकिन हमारे जनजाति के जो भाई है, वनवासी भाई है, उनको भी बरगलाया जा रहा है। उनको भी कुछ कहा जा रहा है कि आपकी परंपराएं खतरे में है वगैरह वगैरह। ऐसा है, एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे पास जो है, हमारे पास आज भी विवाह के लिए कानून बने हुए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है, मोमेडन मैरिज एक्ट है। अब हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके अंतर्गत विवाह जो संपन्न होते हैं वो वैदिक पद्धति से या आर्य समाज की पद्धति से वगैरह संपन्न होते हैं। वहाँ कोई जज या रजिस्ट्रार आके नहीं बैठता, वहाँ पंडित ही होते हैं जो करवाते हैं विवाह। उसके बाद एक अर्जी लगाई जाती है रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के पास, जिसके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं पंडित जी के और 2-3 गवाह होते उसके, उनके हस्ताक्षर होते, और उसके अनुसार वो रजिस्टर किया जाता है सरकार के पास और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ईसाइयों का भी कुछ इसी प्रकार होता है। चर्च में विवाह संपन्न होता है और अगर उनको रजिस्टर करवाना, चर्च सर्टिफिकेट देता है और उनको रजिस्ट्रार के पास जाके करवाना पड़ता है। मुसलमानों का भी ऐसे ही है, मस्जिद में हो रहा है, काजी करवाता है, लेकिन अगर कहीं आवश्यकता ना हो तो काजी का दिया हुआ सर्टिफिकेट मान्य है। अब इसीलिए यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि अगर संविधान ने समानता की बात कही है तो क्या ये समानता होती है या नहीं होती? अगर हमारे देश में एक कानून है जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, एक है कंपनीज एक्ट, एक है इंडियन पिनल कोड, तो फिर अन्य सिविल मैटर्स में ये अलग अलग करके भेदभाव क्यों? ये मुस्लिम तुष्टीकरण का ही एक अंग है। और ये जो सरकार बनी थी ना कांग्रेस की, आज तक 70 वर्ष इन्होंने शासन किया स्वाधीनता के बाद, हर बार इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण और मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखा और ये राजनीति करते रहे। इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। जैसे बीच में मेरे पास कुछ आदिवासी भाई आए थे, यहाँ से तेलंगाना और महाराष्ट्र की जो सीमावर्ती प्रदेश है वहाँ के थे, चर्चा हो रही थी और उनमें से एक, उनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, अच्छे पढ़े लिखे अधिवक्ता है, तो उनके भी दिमाग में भरा गया आपकी परंपराएं नष्ट की जाएंगी वगैरह वगैरह। अरे कैसे परंपराएं नष्ट की जाएंगी? मैंने कहा विवाह की परंपरा नष्ट नहीं की जा सकती, आप आपकी परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि डिवोर्स, तलाक, इसकी परंपरा हमारी अलग है। तब मेरा सीधा साधा सवाल था उनसे कि आज से 250-300 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले भी क्या आपके समाज में डिवोर्स की प्रक्रिया थी? क्योंकि ऐसा है कि सनातन संस्कृति में शादी के लिए प्रक्रिया है, विवाह के लिए, बंधन के लिए प्रक्रिया है, उसे तोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि ये माना जाता है कि एक बार रिश्ता जुड़ गया तो वो जुड़ गया और दोनों ही पक्षों को निभाना है। कोई विवाद उत्पन्न होते तो इसके लिए ग्राम व्यवस्था हुआ करती थी और पंच बैठते थे और उस पंचायत के सामने सारा जो मामला है वो जाता था और वो जो भी झगड़ा होगा उसे सुलझाया जाता था। ये जो तलाक या डिवोर्स की प्रक्रिया है ये आती है अब्राहमिक रिलीजन्स। अब्राहमिक रिलीजन मतलब ईसाई, मुसलमान और उनके पहले यहूदी, इनसे आती है, जो बिल्कुल ही भिन्न है।
जिनमें महिला को वस्तु रूप में देखा गया है। और भारतीय सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में, बौद्ध में, जैन में, सिख में, जो मतलब सनातन संस्कृति से उत्पन्न हुए, उनमें महिला को समान अधिकार देकर के अर्धांगिनी के रूप में देखा गया। ये अंतर है। इसलिए कहीं भी यूसीसी से ऐसी कोई किसी के ऊपर जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं तो मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी कि मुस्लिम लोगों को जो यूसीसी को लेकर जो डर फैला हुआ है, अगर यूसीसी लागू हो गया तो उनके सारे हक छीन जाएंगे, ऐसा कुछ? छीन तो जाएंगे मुल्लाओं के हक। जी, मुल्लाओं के पास जो बेबाक अधिकार है, जो असंवैधानिक अधिकार है, वो छीन जाएंगे। लेकिन मुस्लिम समाज के घटकों का जो है इससे सशक्तिकरण होगा, और विशेषतः मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण अधिक होगा। एक और उदाहरण है, ऐसे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बनता है कोई भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना है अंग्रेजों के समय में 1861 में। उसमें एक वाक्य है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ अ पर्दानशीन वुमन इज वॉइड एब इनिशियो, मतलब किसी भी पर्दानशीन महिला के साथ किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ये बनने से पहले ही वो अमान्य है। ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंतर्गत ये चलता आया। अब मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, क्या महिला अगर 1861 में पर्दानशीन थी तो आज 2023 में भी उनकी, मुसलमानों की महिलाएं पर्दानशीन ही होंगी क्या, या उनको रहना चाहिए पर्दानशीन? और कई महिलाएं मैं आपको बताऊंगा, भारत में क्या सऊदी में भी है, हिजाब पहनती है, बुरखा पहनती है, नकाब पहनती है, लेकिन काम कर रही है। टीसीएस की, सऊदी का जो राजधानी है सऊदी की, रियाद, वहाँ पे टीसीएस की पूरी कंपनी है जो ऑल वुमेन कंपनी है और सेंटर है उनका, वहाँ पे कर रही है। तो ऐसी महिला, आज कई महिलाएं भारत में भी हैं ऐसी, करोड़ों की संख्या में होंगी मुसलमान महिलाएं जो ये सब करती है, हिजाब वगैरह पहनती होंगी, लेकिन वो सामान्य व्यवहार करती है। तो उन्होंने किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कोई मायने नहीं रखता। क्या ये कहना चाहते हैं? यूसीसी का अर्थ ये नहीं है कि किसी के अधिकारों का हनन होगा, समानता निर्माण होगी समाज में। और समाज में जो ये वाद उत्पन्न हुआ है, जो विवादास्पद घटनाएं घट रही है, और जो मुस्लिम हेजिमनी प्रस्थापित, प्रभुत्व प्रस्थापित करने का जो प्रयास विश्व भर में चल रहा है, ये भारत में ना हो, रोका जाएगा, जिसके कारण गृह युद्ध छिड़ सकता है। जी, ये बात है। जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जो भारत रक्षा मंच है, मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र की जो बात करता है, तो क्या मुखर हिंदू कहना वो सांप्रदायिक होता है? वो बात क्या है, आप थोड़ा समझाएंगे क्या? हिंदू कहना सांप्रदायिक, ये हमारे मन में भरी हुई गंध है। जी, ठीक है। अगर हिंदू कहना सांप्रदायिक है तो क्या किसी भी सरकारी फॉर्म में से रिलीजन का कॉलम निकाल दिया है क्या? वहां पे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, सिख जो भी है वो लिखना पड़ता है। तो अगर वो लिखना पड़ता है तो हिंदू कहना, मुखरता से कहना हम हिंदू है, और गर्व से कहना हम हिंदू है, इसमें सांप्रदायिकता कैसी है? और ये जो सांप्रदायिकता या हिंदू वगैरह से सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है, ये बात जो है ये अंग्रेजों ने भरी है। अंग्रेजों ने 3 थियरीज लाई हिंदुओं को कमजोर करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज व्यवस्थित जानते थे कि हिंदू इस भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, हिंदू को तोड़ना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब हम राज कर सकते हैं, हिंदू विभक्त हो। इसलिए 3 थियरी लाई। कौन सी? एक जातिवाद की, दूसरी आर्य वाली थियरी लाई, आर्य और द्रविड़, और तीसरी जो थियरी उन्होंने लाई वो निचली जातियों के अधिकार ब्राह्मण हनन करते हैं, अर्थात ब्राह्मणवाद। ऐसी 3 थियरियां लाई जिससे कि उन्होंने समाज को पूर्णतः, हिंदू समाज को नेस्तनाबूद कर दिया। आपस में ही विवाद में पड़ गया समाज। जो विवाद आज तक चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज ने संविधान को तो स्वीकारा लेकिन पूर्णतः नहीं स्वीकारा। उसमें जो समानता का जो वाक्य है, समानता की जो कल्पना है, उस परिकल्पना को बिल्कुल ठुकराया जा रहा है। और देखिए, आपने पहले भी एक जो सवाल पूछा ना मुसलमानों के बारे में वगैरह, यूसीसी, ऐसा है कि सामान्यतः मुसलमान को कुरान के अतिरिक्त किसी भी किताब को मानना ये उसके लिए हराम है, और इसीलिए संविधान को मुसलमान उतना मान नहीं दे सकता जितना कि वो कुरान को देगा। और मुल्ला जो होता है वो इसी बात का गलत फायदा उठा रहा है और बरगला रहा है सारे समाज को। जी,
तो कहीं ना कहीं अभी हम देखते आ रहे हैं कि धर्मांतरण को लेके भी कई किस्से सामने आ जी। चुके हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? वैसे धर्मांतरण जी। ये जो शब्द है जी। ये भी अंग्रेजों की उलझन पैदा करने की देन है। देखिए, धर्म एक ही होता है, जी। बाकी जो है वो संप्रदाय है, विचारधाराएं है, रिलीजन है। वहाँ धर्म के लिए कोई अंग्रेजी शब्द नहीं था, इसलिए समानार्थी शब्द रिलीजन निकाला, इससे ये गड़बड़ हुई है। और जबरन धर्मांतरण करवाना, अभी हम धर्मांतरण इस शब्द को थोड़े समय के लिए आगे लेकर चलते हैं क्योंकि ये प्रचलित शब्द है। तो थोड़े समय के लिए अगर सोचते हैं कि ये धर्म हिंदू धर्म से मान लीजिए मुसलमान धर्म में या ईसाई धर्म में कोई चला गया, तो किस प्रकार गया? संविधान ने अधिकार दिया है कि मैं जिस विचारधारा को, जिस धर्म को, जिस रिलीजन को मान्यता देता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है उसका मैं अनुसरण कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए किसी के ऊपर किसी भी प्रकार से दबाव बनाना, उसको बरगलाना, झूठा वादा करना या फिर उसको धोखा देना, धोखाधड़ी से, ये बातें संविधान मान्य नहीं करता। ये कानूनी अपराध है, आपराधिक घटनाएं हैं ये। और अधिकांश जो धर्मांतरण, तथाकथित धर्मांतरण आप कह रही है, वो अधिकांश ऐसे ही दिखते हैं कि इन चार का कोई ना कोई सहारा, इन चार माध्यमों में से एक का सहारा लिया जाता है। जैसे गरीब व्यक्ति है, बहुत ही गरीब है, वनवासी है, ठीक है, वहाँ पे दवाइयाँ तक नहीं पहुँच रही, ऐसा क्षेत्र है, वहाँ पे कोई क्रिश्चियन मिशनरी वाला जाता है। बहुत दूर की बात नहीं कहूँगा, आपके राज्य की बात कहूँगा, डांग जिले की। कई मिशनरियाँ वहाँ काम कर रही है डांग जिले में, और विशेषतः ये जो तिलकवाड़ा, गरुड़ेश्वर जो है, उसके आगे का जो मध्य प्रदेश की तरफ जो इलाका जाता है, वहाँ पे भी ऐसे बहुत से ऑपरेशनल है। परिक्रमावासी जो होते हैं उन्हें पता है, ये उन्हीं से पता चला है मुझे भी। वहाँ पे होता यह है कि जैसे आपकी क्रोसिन है, डोलो 650 है, जैसे पैरासीटामोल की टैबलेट है, उसको तोड़ के उसकी पाउडर कर देते हैं। और बेचारा कोई वहाँ जंगल में रहने वाला व्यक्ति, उसके घर का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, वो बभूत वगैरह देता है, ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है, भगवान की। फिर ये पहुँचते हैं, अरे क्या हुआ, ये वो, थोड़ी बहुत उसकी तरफ थोड़ा सा उसको अपनापन दिखाते हैं, और फिर कहते हैं चलो ये देखो, ये हमारे यीशु की बभूत है। जी। देते क्या है? पैरासीटामोल टैबलेट की पाउडर। अब बुखार चढ़ रहा है तो वो पाउडर पानी में घोल के पीने से वो बुखार उतरेगा। फिर जाके कहना उससे कि देखो, तुम्हारे ईश्वर की पूजा करने से, उसकी बभूत से कुछ नहीं हुआ, यीशु की पूजा करने से हुआ, मतलब तुम ईसाई ही हो। अब जिसकी समझ ही थोड़ी कम है और जो व्यथित व्यक्ति है, उसको ये सब करने से वो फिर कहने लगते आइए, यहाँ आइए, चर्च में आइए, वगैरह वगैरह। इस तरह धोखाधड़ी है। दूसरा ये है कि जबरन, जैसे इस्लाम में किया जा रहा है, जबरन धर्मांतरण किए जा रहे हैं। और ये तो, इसका तो इतिहास बहुत पुराना है जी। भारत में कोई मुसलमान नहीं था, ये तो बाहर से जो आक्रांता आए, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह उस तरफ से और अरब से, उनके कारण यहाँ पे या तो जियो या हम तुम्हें मार देंगे, तो मरने से अच्छा है जीने के लिए इस्लाम स्वीकारो। तो इस्लाम स्वीकारा लोगों ने, और आज भी यही है। कश्मीर की भी वही बात है, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगे हैं 89-90 में कश्मीर में। और मस्जिदों से ये ऐलान किया गया है कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या फिर कश्मीर छोड़ के चले जाओ। तो इस प्रकार का जो धर्मांतरण है, इसका बिल्कुल विरोध और कानूनी विरोध होना आवश्यक है। मतलब कहीं ना कहीं कि धर्म का ज्ञान लोगों में कहीं ना कहीं कम है। आगे मैं आपसे ये बात भी कहना चाहूँगी कि एनआरसी के बारे में, तो एनआरसी के विषय में जो 2010 से आपके ये जो भारत रक्षा मंच जो लड़ता रहा है, तो अब तक आप कितना सफल हुए हैं? देखिए, 2010 के पहले की स्थिति तो बड़ी गंभीर थी जी। क्योंकि 1951 में एनआरसी हुई थी आसाम में जी। लेकिन तब कांग्रेस का मानना कई वर्षों तक ये था कि आसाम में जब तक अली और कुली है, कांग्रेस को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अली मतलब ईस्ट बंगाल या फिर पूर्व पाकिस्तान बन चुका था 1951 में। तब तक पूर्व पाकिस्तान से आने वाला जो मुसलमान था वो अली, और बिहार से जाने वाला, चाय बागान में काम करने जाने वाला जो मजदूर था वो कुली। तो ये उनकी वोट बैंक थी, इसलिए उसे नेहरू जी ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया, उस एनआरसी की प्रक्रिया को, सारा जो रजिस्टर था। जी। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ।
आसाम में आंदोलन होता रहा क्योंकि बड़ी तेजी से ये जो मुसलमानों की जनसंख्या है घुसपैठियों की वो बढ़ती रही, और जहाँ जहाँ आज पूरा विश्व इसको अनुभव कर रहा है कि जहाँ मुसलमान की जनसंख्या बढ़ती है वहाँ वो अपने ही इस्लाम का प्रभुत्व प्रस्थापित करने का प्रयास करते हैं। फ्रांस एक उसका उत्तम उदाहरण है, आज बिल्कुल अभी कुछ दिनों पहले का ये उदाहरण है। तो वहाँ पे स्वाभाविक रूप से असंतोष निर्माण हुआ जनजातियों में, उनके जंगल छीने जा रहे थे, उनकी जमीनें छीनी जा रही थी, उनके जल स्रोत छीने जा रहे थे और उनकी जोरू छीनी जा रही थी। इसलिए उनकी लड़ाई जंगल, जमीन, जल और जोरू के लिए शुरू हो गई। इसके चलते 1987 में स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक कानून बनाया, IMDT एक्ट, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट। और कानून ऐसा विचित्र बनाया कि अगर मैं भारतीय व्यक्ति जाकर के पुलिस में एक FIR करता हूं या कंप्लेंट कर देता हूं कि ये फलाना व्यक्ति जो है ये बांग्लादेशी है, तो वो बांग्लादेशी है ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी मेरी, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं दोषी। इस प्रकार का उल्टा कानून बना दिया गया। जबकि होना यह चाहिए था कि जिसके विषय में कंप्लेंट हुई है, वो शिकायत जिसकी है उसकी जांच पड़ताल पुलिस ने करके देखना चाहिए था कि वो व्यक्ति बांग्लादेशी है या नहीं है। ये चलता रहा 2005 तक। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया, इस कानून को, ये कहते हुए कि एक प्रकार से ये कानून अवैध रूप से घुसपैठ करके आए हुए बांग्लादेशियों को नागरिक बनाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए बनाया हुआ कानून दिख रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट में लिखा हुआ वाक्य है। इसके चलते वातावरण बहुत खराब था। तो हम तो इसको सफलता मानते हैं कि आसाम में NRC जो हुई वो हमने 2010 से इसके लिए प्रयास किए। उसके पहले आसाम गण परिषद और अन्य भी कुछ आसाम की संगठनाएं प्रयास कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर PIL दाखिल थी और 2013 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया इस विषय में कि NRC अपडेशन होना चाहिए। फिर भी 2014 निकल गया ये होते होते, क्योंकि ऐसा है कि केंद्र सरकार तब कांग्रेस की थी और राज्य सरकार भी 13 में, तो राज्य सरकार भी कांग्रेस की थी, तो दोनों ही कांग्रेस के होने के कारण एक दूसरे पे ढकेलते हुए समय निकाला जा रहा था। 14 में जब केंद्र में सरकार बदली और फिर आसाम में भी सरकार बदली, उसके बाद में ये प्रक्रिया शुरू हुई और ये प्रक्रिया होते होते 2019 31 दिसंबर 2019 को इसकी फाइनल लिस्ट आई। कुल 3 करोड़ 30 लाख एप्लीकेशन आए थे अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए तकरीबन। उसमें से लगभग 40 लाख जो है घुसपैठिए चिन्हित हो चुके थे अगस्त 2019 में जो सूची आई थी। उसके बाद जो घोटाले हुए हैं, उसके बाद फाइनल सूची में यह आया है कि 19,20,000 केवल घुसपैठिए, मतलब 20-21 लाख लोगों को जो है घुसपैठियों को, उनको अवैध रूप से नागरिकता प्रदान की गई। और ये जो खुलासा है ये कोई भारत रक्षा मंच ने फील्ड पे जाके किया है या हर एक व्यक्ति से पूछ के किया, ऐसा भी नहीं है, किंतु फील्ड में काम करने वाले जो हमारे लोग थे वो, और उस समय के स्टेट कोऑर्डिनेटर जो थे, उनके माध्यम से ये बात आगे आई है। और उसमें एक जो स्टेट कोऑर्डिनेटर थे उनका नाम है हितेश देव शर्मा जी। अभी वर्तमान में अभी वो नहीं है, लेकिन वो आखिरी थे। तो उन्होंने इस विषय को उजागर किया और जो प्रतीक हजेला करके पहले थे, उन्होंने ये सारा घोटाला किया हुआ है, ये उनका शर्मा जी का कहना है। अब इसके ऊपर FIR वगैरह हुई है, लेकिन स्वाभाविक बात है कि मान के चलिए कि 6% का घोटाला है जी। 3 करोड़ 30 लाख में से 20-21 लाख मतलब 6 के ऊपर हो जाता है प्रतिशत। आपकी या तो गिनती गलत हो गई है या फिर घोटाला हो गया है। तो इस प्रक्रिया को क्या पुनः करने की आवश्यकता है, ये विचार करना होगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि घुसपैठिए केवल आसाम में है, बांग्लादेशी घुसपैठिए पूरे देश भर में फैले हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे जो बॉर्डर के इलाके, पाकिस्तान बॉर्डर के, वहाँ भी उन गांवों में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए जाकर के बैठे, जो ISI के हस्तक बन करके बैठे, उनकी सहायता कर रहे हैं। इसलिए भारत रक्षा मंच तो इस काम में लगा हुआ है ही कि देश भर में NRC सभी राज्यों में एक साथ की जाए और सभी घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि हम ये मानते हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि करीब करीब 7 से 8 करोड़ घुसपैठिए तो कम से कम है देश में। मतलब कि आसाम की जो NRC है जो हुई है वो सफल रही है क्या? अंशतः सफल ही रही है, ये हम मानेंगे, अंशतः सफल रही है। कम से कम देखिए उससे ये तो पता चला कि कितने, क्योंकि ऐसा है कि 70 से 80 लाख घुसपैठिए
आसाम राज्य में होने की एक आशंका है, जी जिनमें से 40 लाख ही चिन्हित हो पाए थे, उनमें से भी और 20-21 लाख घट गए। यहाँ हम कहते हैं घोटाला है, किंतु सफलता तो है ही कि एनआरसी हो ही नहीं रही थी, कम से कम प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सफलता मानते हैं हम इसे। हमने आगे जो बात की धर्मांतरण को लेके, तो कहीं ना कहीं लव जिहाद के किस्से जो सामने आ रहे हैं, उसको लेके आपका क्या कहना है? लव जिहाद के जी। किस्से जो सामने आ रहे जी। हैं, देखिए जिहाद तो हर जी। तरह का चल रहा है। आपने लव जिहाद का प्रश्न पूछा इसलिए बताता जी। हूँ। लव जिहाद में एक सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है कि 1970 के दशक से जी मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड था, उसमें एक बहुत बड़ा प्रचलित नाम तब था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान ने ये फिल्म फाइनेंसिंग वगैरह का व्यवसाय भी शुरू किया। पहले उनसे जो भी पैसे लेते होंगे, एक्सटॉर्शन होता होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन ये फिल्म फाइनेंसिंग का शुरू किया। उनकी एक पत्नी भी थी, सोना। उन्होंने भी 2-4-5 फिल्में बनाई, उसमें काम भी किया था। उसके पहले आप 60 के दशक तक देखेंगी तो स्थिति ये थी कि फिल्में जो बनती थी उसमें भजन वगैरह, मंदिर के सीन, ये सब कुछ होता था। ऐसे उदाहरण है कि मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा हुआ गीत है, नौशाद ने स्वरबद्ध किया और मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं और दिलीप कुमार पे पिक्चराइज हो रहा है। क्या हो रहा है? श्री कृष्ण का भजन। जी ऐसे कई उदाहरण हैं। लेकिन वो सारा 70 के दशक के बाद बदलने लगा और महमूद जैसे कॉमेडियन तथाकथित जो थे, उन्होंने अपनी कॉमेडी के जरिए, किंतु उन्होंने हिंदू धर्म और विशेषतः हिंदू में मंदिर, पुजारी, देवता, इनका मजाक उड़ाना शुरू किया। और कम्युनिस्टों का प्रभाव उस समय इतना रहा कि कई प्रबुद्ध हिंदू जो थे वो सेक्युलर बन चुके थे, मूर्खतापूर्ण। सेक्युलर का अर्थ ही नहीं समझे कोई। सेक्युलर शब्द की भी आवश्यकता अब्राहमिक रिलीजन से पड़ी है, क्योंकि ऐसा है कि मान लीजिए कि एक रोमन कैथलिक है तो वो प्रोटेस्टेंट का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, ये वास्तविकता है। शिया है तो सुन्नी का चेहरा नहीं देखना चाहता। कुरैशी है तो वहाबी को मारना चाहता है, काटना चाहता है। वहाबी अहमदिया को सहन नहीं कर सकता। फिर जब यूरोप में भी यही स्थिति चली कि जैसे रोमन कैथलिक प्रोटेस्टेंट को नहीं देख सकता, वो एंग्लो सैक्सन को नहीं देख सकता, फलाने को नहीं देख सकता, वो सीरियन को नहीं सहन कर सकता, और आपस में मारकाट होने लगी, तब उनके मन में एक विचार आया कि इससे तो क्रिश्चियन रिलीजन कम हो जाएगा, और क्रिश्चियन रिलीजन कम होगा तो नुकसान हमारा है। इसलिए संप्रदाय को बचाने के लिए और अपना ही राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, रखने के लिए इन्होंने एक विचार, चर्च ने एक विचार किया कि हम मानते हैं कि रोमन कैथलिक मानता है कि प्रोटेस्टेंट गलत है, लेकिन चलिए ठीक है, उसको सहन कर लेंगे। उससे ये सेक्युलरिज्म निकला है। हमारे भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कहीं भी ऐसी आपको कोई भी घटना, कोई भी कहानी या कहीं भी पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हम ही सही और बाकी गलत। तो सबको मान्यता है, हर विचार को मान्यता दी गई है, हर संप्रदाय को मान्यता दी गई है, और ये कहा गया है कि जिसमें जो अच्छाई है वो लेके जीवन यापन करना चाहिए। ये एक जीवन शैली है। तो इसलिए ये सेक्युलर हिंदुओं ने सारी गड़बड़ उस समय की, और इसका प्रभाव बढ़ते 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 यहाँ तक आया कि हमारी लड़कियों को लगने लगा कि जी मुसलमान बड़ा अच्छा होता है। फिर वो दाऊद इब्राहिम आ गया हाजी मस्तान के बाद, और उसके वो 3-4 दोस्त कहे, जो भी कहे, वो आ गए। खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, और एक वो चौथे सैफ अली खान। इन्होंने भी इसी प्रकार से सब कुछ सिनेमा वगैरह बनाए। जैसे आमिर खान बिल्कुल पीके जैसा सिनेमा बना के विडंबना करता रहा। वो महमूद पहले पोंगा पंडित पिक्चर बना के बैठा। हर इसमें केदारनाथ आई तो उसमें भी यही दिखाया गया कि हिंदू बुरा, मुसलमान अच्छा। इसका जो है 2-3 पीढ़ियों पे प्रभाव, 2 पीढ़ियों पे तो निश्चित प्रभाव पड़ा है। और वो जो प्रभाव है ना, वो ही सबसे बड़ा कारण है इस लव जिहाद का। क्योंकि हमारी लड़कियों को लगने लगा कि नहीं नहीं, मुसलमानों में तो बड़ी आज़ादी होती है जी, ऐसा होता है जी, वैसा होता है जी। क्योंकि
जिसे अपने धर्म के बारे में ही माता पिता ने ज्ञान नहीं दिया या कम पड़ गए हैं, वो अन्य व्यक्ति के धर्म के बारे में क्या जानेंगे। इसके कारण ये लव जिहाद, और लव जिहाद मतलब स्पष्ट है कि मुसलमान का एक ही टारगेट है कि किसी भी तरह भारत में इस्लाम की सत्ता प्रस्थापित करना, गजवाए हिंद को यशस्वी बनाना। पीएफआई ने कहा भी था, जब पीएफआई था, कि 2047 तक हम गजवाए हिंद में सफल हो जाएंगे और भारत इस्लामी राष्ट्र बन जाएगा, ये उन्होंने कहा भी था। तो उसी के अंतर्गत ये सारा मामला चला है और उनका लड़का जानता है कि हमें करना क्या है, कि हिंदू की लड़की को मुसलमान बनाना है, ताकि एक हिंदू लड़की भी कम हो गई और उससे बढ़ने वाली जो हिंदू जनसंख्या थी वो भी कम हो गई। इसलिए ये लव जिहाद का सारा प्रकरण चल रहा है, जिसमें आवश्यकता तो ये है कि एक तो हमारी लड़कियां भी ये समझे कि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि बेबाक होके जीना, स्वतंत्रता की भी सीमाएं होती है, उन सीमाओं में रह के जीना सीखना होगा। जी, आपने जो बताया वो सही बात है। मतलब कि अभी की बात करें तो केरला मूवी आई, उसमें भी हमने यही चीज़ देखी। आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मठ मंदिरों की जो बात करें हम, तो जो मठ मंदिरों का जो सरकारी नियंत्रण है दूर हो, तो उस पर आपका मंच जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें आप कितने आगे बढ़े हो? जी, हम बहुत आगे तो नहीं बढ़े जी, लेकिन शायद आपको पता होगा, याद होगा, एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी ने इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई हुई है और वो भारत रक्षा मंच के साथ जुड़े हुए भी हैं अश्विनी जी। और इस पीआईएल के माध्यम से हम यही मांग कर रहे हैं कि मठ मंदिर जो सरकारी नियंत्रण में गए हैं, जो सबसे पहले 1925 में गए, उसके पहले 1863 में अंग्रेजों ने इन्हें मुक्त कर दिया था। 1925 में ये एंडाउमेंट, मद्रास एंडाउमेंट कानून लाया अंग्रेजों ने, और उसके अंतर्गत इन्होंने मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों ही पे अपना नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण प्रस्थापित किया। उस समय मुसलमानों ने और ईसाइयों ने पुरजोर विरोध किया और अंग्रेज सरकार ने उनको मुक्त कर दिया, हिंदुओं ने विरोध किया नहीं। ये कानून लाने का एक बहुत बड़ा उसके पीछे मकसद ये था कि हमारे मंदिर जो थे वो 1857 से लेकर के 1925 तक के काल में स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र थे। वहीं पे बैठकें होती थी, वहीं से प्रबोधन होता था, वहीं से स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए संग्राम जो चल रहा था विविध रूप से, उसका सारा प्रचार होता था। और ये कोई नई बात नहीं थी हमारे समाज के लिए, क्योंकि हमारा समाज जो था आज का नहीं, हजारों वर्षों से ग्राम व्यवस्था पे चलने वाला समाज था और कई गांवों को मिला करके एक जनपद बनता था और उन जनपदों को मिला करके एक राष्ट्र बनता था। इस प्रकार की भारत की रचना थी। आज भी जो है राज्य वगैरह बने हैं वो उसी के आधार पर बने हुए हैं। आधार वो नहीं, भाषा का आधार है, किंतु मूलभूत देखा जाए तो वैसी रचना वैसी है। तो हमारे जो मंदिर हुआ करते थे, तो एक गांव में एक ग्राम देवता का मंदिर हुआ करता था। गांव में रहने वाले अनेक लोग होंगे, परिवार होंगे, मान लीजिए हर परिवार के कुल देवता अलग होंगे, लेकिन ग्राम देवता एक हुआ करती थी। ये जो ग्राम देवता मंदिर था, यहीं से सारा व्यवहार चलता था। धर्म सत्ता हो, चाहे समाज सत्ता हो, चाहे राज्य सत्ता हो, चाहे अर्थ सत्ता हो, इस मंदिर से चलता था। तो ये शक्ति केंद्र था। अंग्रेजों ने जाना कि ये शक्ति केंद्र जब तक नहीं तोड़ते, जैसे मैंने कहा ना, ये जो जाति भेद, ब्राह्मणवाद वगैरह, ये सारे जो आर्य द्रविड़ ये जो लाया, उसी प्रकार से मंदिरों को ध्वस्त, इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने 1925 में जो ये कानून लाया, उसके अंतर्गत मंदिरों पे अधिग्रहण रहा सरकार का। 1950 में हमें हमारा संविधान मिला। हमारे संविधानकर्ताओं ने संविधान बहुत सोच समझ के और सब समानता जहाँ तक बनाई जा सके वहाँ तक बनाने का उस समय प्रयास किया। वैसे ही उन्होंने अनुच्छेद 26 दिया, जिसमें हर धर्मस्थल अपने अपने धर्म के हवाले करने की स्वाधीनता उसमें दी और उसकी परमिशन थी। हर मतलब क्या, केवल हिंदुओं के ही थे, तो हिंदुओं के उनको दे दिए गए। 1951 में फिर से नेहरू जी की सरकार ने एंडाउमेंट एक्ट लाया और उसको अधिग्रहण कर लिया उसका। आज स्थिति ये है कि जहाँ जहाँ ये अधिग्रहण हुआ है, वहाँ से, जैसे तमिलनाडु में हुआ, वहाँ से कई पुरानी मूर्तियाँ जो मंदिर में थी, हजारों वर्ष पुरानी मूर्तियाँ, वो वहाँ से सरकारी अधिकारी बैठे हुए थे ऊपर, कंट्रोल कर रहे, वहाँ से वो निकाल के उसके जैसी दिखने वाली मूर्तियाँ वहाँ बिठाई गई, जाली मूर्तियाँ, और वो कहाँ विदेशों में गई, स्मगलिंग हुई, उसकी कहाँ बेच दी गई, किसी को पता नहीं।
और ये सारा मामला जो है वो 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में जगन्नाथपुरी मंदिर का जब मामला आया था, तब जस्टिस बोबड़े साहब ने ये बात कही थी कि एक तो सरकारी अधिकारी मंदिरों को क्या उनका प्रबंधन क्या कर पाएंगे, इनको क्या जानकारी है धर्म के बारे में। और उन्होंने ये कहा था कि तमिलनाडु में ये घटनाएं घटी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके बोबड़े जी, उन्होंने ये बात कही थी। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भारत रक्षा मंच तो ये उपस्थित करता ही है जी कि मंदिर को आप धर्मस्थल मानते हैं, जब वो धार्मिक स्थल है तो वहां पे धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न ही नहीं उठता। बाहर का व्यक्ति आके वहां पे बैठे, वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी तिरुपति के मंदिर में ईसाई कैसे बन जाता है वहां पे ट्रस्टी, वो जानता क्या है हिंदू धर्म के बारे में, हमारी परंपराओं के बारे में। ये एक उदाहरण, ऐसे कई मंदिर है। तो इसलिए हम तो इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें आगे चल करके पुजारियों का भी इसमें बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मौलवियों को और पादरियों को कई राज्यों में वेतन दिया जा रहा है सरकारी खजाने से, पुजारियों को कोई वेतन नहीं है, और दिया भी जा रहा है तो उससे कुछ होता नहीं है। जहाँ दिया जा रहा है वहाँ पे मंदिर के ट्रस्ट में बिठाए हुए जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी, वो उन्हें परमानेंट नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, और 15,000 का वेतन अगर आ रहा है तो उसमें से 4,000 और 5,000 रुपये उस पुजारी को दिए जा रहे हैं। तो हम लड़ाई इसके लिए भी छेड़ने वाले हैं कि पुजारियों के अधिकार भी जो है उसकी भी रक्षा हो। जी, आपने पंडितों की बात की तो मुझे ये चीज़ भी याद आई कि कश्मीरी पंडित के लेके भी कहीं ना कहीं विवाद सामने आते रहते हैं। अभी हम बात करेंगे हलाल इकोनॉमी की, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आप अपने ज़्यादातर वक्तव्य में हलाल इकोनॉमी विश्व की जो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जिसे माना जाता है, तो इकोनॉमी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले आज से 1400-1500 साल पहले जब इस्लाम का जन्म हुआ, उसके कुछ ही वर्षों बाद, और इस्लाम का फैलाव भी ऐसा ही है कि तलवार की नोक पे किया गया। कई देशों में यही स्थिति थी। जैसे आक्रांता आते थे, मार काट करते थे। क्या उससे पूरा विश्व इस्लाम को स्वीकारने लगा? नहीं, पूरे विश्व ने इस्लाम को नहीं स्वीकारा। उसके बाद भी ये निरंतर चलता रहा। उसके बाद उसका थोड़ा सा चेहरा बदला कि सेना आक्रांताओं के रूप में नहीं आती थी तो आतंकवादी भेजे जाने लगे। उसमें से भी कुछ एक प्रदेश जो है वहाँ पे मामला बिगड़ गया, जैसे कश्मीर में बिगड़ा। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट थी कि उनके भी समझ में आ रहा था कि युद्ध में वही, और आज से नहीं कई वर्षों से, 1000 वर्ष पहले से ये समझ में आ रहा था उनके, 1200 वर्ष पहले से सभी के, कि युद्ध में धन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप देखिए तो जो मुस्लिम आक्रांता आए उन्होंने भी भारत में लूटपाट पहले मचाई, क्योंकि धन की आवश्यकता होती है। अब लूट का तरीका बदला है। अब ये 1988 से ये तरीका बदला, जब कोलालमपुर, मलेशिया की राजधानी जो है कोलालमपुर, वहाँ पे मलेशिया और दुबई, इन दो राष्ट्रों के कुछ राजनीतिक प्रमुख लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने ये विचार किया कि हलाल का अर्थ है कि लीगल, कानूनी, जैसे मान्यता प्राप्त हो। मान्यता किसकी प्राप्त हो? तो कुरान की मान्यता प्राप्त हो। तो कुरान में कुछ आयतें स्पष्ट रूप से हलाल क्या है वो कहती है, जो खान पान के विषय में कहती है, और कुछ बातें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, निषिद्ध है, वो हराम है। अब इसके बीच में एक एरिया पड़ता है जो ग्रे एरिया है। इस ग्रे एरिया में सारा खेल हो रहा है, और ये हलाल इकोनॉमी मतलब एक विश्व भर में पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की जा रही है आज, जो लगभग $60 ट्रिलियन की हो चुकी है। और भारत में भी बहुत बड़ी हलाल इकोनॉमी खड़ी है, और हमें जानकारी बहुत कम है कई बातों की। लेकिन हलाल का अर्थ ये नहीं कि मुर्गा या बकरा काटने का तरीका क्या है, ये नहीं। आपके पास हलाल फूड, इसका अर्थ ये है कि अगर रोटी भी खा रहे हो ना आप, तो भी वो हलाल है या नहीं है। तो वो हलाल कैसे होगी? तो उसे उगाने वाला किसान अल्लाह को मानने वाला होना चाहिए जी। उसको बाजार तक ले आने वाले जो लोग हैं वो व्यापारी अल्लाह को मानने वाला होना चाहिए। खरीदने वाला जो व्यक्ति है वो अल्लाह को मानने वाला होना चाहिए। रोटी पकाने वाला व्यक्ति अल्लाह को मानने वाला होना चाहिए। आपको टेबल पे होटल में परोसने वाला व्यक्ति भी अल्लाह को मानने वाला होना चाहिए, तब वो असली रूप में हलाल। ऐसे हर प्रोडक्ट में इन्होंने किया।
आज क्या नहीं है, हलाल फूड तो है ही, ये तो यहाँ से तो शुरुआत होती है। हलाल फूड, हलाल हाउसिंग, हलाल हॉस्पिटल, हलाल हेल्थ केयर, हलाल हॉस्पिटैलिटी, हलाल टूरिज्म, हलाल कॉस्मेटिक्स, हलाल फैशन, हलाल बैंकिंग, यहाँ तक कि हलाल बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड मतलब ये लोन हो गया। ये जो लोन है तो इस्लाम में इसे स्पष्ट रूप से किसी भी रूप में ब्याज लेना और ब्याज देना दोनों ही को हराम कहा गया है। तो ना तो ले सकते ना दे सकते। प्रश्न उपस्थित होता है हलाल बैंक कहाँ से आई? बैंक का जित बेसिक धंधा यही है कि लोगों से पैसे लेते, उसके ऊपर उनको थोड़ा बहुत ब्याज देते, और जिसको आवश्यकता है उसे पैसे देते, उससे ब्याज लेते हैं। जो लेते हैं वो 1 रुपया ज़्यादा देते हैं, वो 1 रुपया कम देते हैं, 1 रुपया जो है वो बैंक का मुनाफा। यह है बैंकिंग का बिजनेस। ये बैंक चला रहे, उसमें कहते हैं कि हम इंटरेस्ट लेते नहीं, देते नहीं, तो क्या करते हैं, हमने आपको बिजनेस के लिए पैसे दिए, उसकी फीस ले रहे जी, इंटरेस्ट का नाम बदल के फीस किया, बाकी उसमें कुछ नहीं, दाम्भिकता है, हिपोक्रेसी। उसी के साथ साथ सुकुक बॉन्ड्स है इनके। बॉन्ड मतलब क्या होता है, जो कंपनी जो है वो आपको डिबेंचर वगैरह देती है, उसको बॉन्ड कहते हैं। तो वो भी एक प्रकार से वही है, वो क्या कागज देती है, क्योंकि कंपनी आपसे पैसे ले रही है, लोन ले रही है, कर्जा ले रही है, उसके ऊपर आपको ब्याज देने वाली है। अब ये सुकुक बॉन्ड क्या कहता है, ये भी ब्याज ही हो गया ना, दे रहे, लेकिन वो ये नहीं कहते। ये कहते हैं कि हम यहाँ पे मॉल बनाएंगे, मॉल में से हमें इतना मुनाफा होगा, उस मुनाफे में से हम आपको ये परसेंटेज फिक्स दे रहे। वही नाम बदला, हिपोक्रेसी चल रही है। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये है कि एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो हलाल बैंकिंग था, इसको शरिया बैंकिंग को बंद करवा दिया, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल बैंकिंग खड़ा होता तो देश का सत्यानाश हो जाता। लेकिन हिंदू और अन्य गैर मुस्लिमों को इस देश के समझना चाहिए कि आपको आपकी मांग रखनी चाहिए। जब आपने कहा था ना मुखर हिंदू का अर्थ क्या है, मुखर हिंदू का मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। मुखर हिंदू वो है कि जो होटल में जाता है ना, तब पूछे क्या ये हलाल का है, होटल वाला कहेगा जी हाँ हलाल का है, तो ऑर्डर कैंसिल करे और निकल जाए कि नहीं मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, मैं नहीं खा सकता। ये होता है मुखर हिंदू। स्पष्टता से, बिना किसी को डरे, अपनी बात स्पष्टता से रखे, जो सत्य है सही है वो कहना चाहिए, हम कहते हैं। जी प्रसाद जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि भारत रक्षा मंच के बारे में और उसके कार्यों के बारे में आप बताएं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 2010 27 जून 2010 को भारत रक्षा मंच की स्थापना हुई जी। भोपाल मध्य प्रदेश में। स्थापना हुई भी इसी कारण से कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ का प्रश्न है ये देश में बढ़ता जा रहा था, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये मामला लेके काम करने वाला अन्य कोई संगठन नहीं था। और हमारे जो संस्थापक है माननीय सूर्यकांत जी केळकर, वो तभी जीवन के काफ़ी मतलब 1966 से 2010 तक का समय उन्होंने समाज सेवा में लगाया, और आखिरी उनकी तरफ जिम्मेदारी उस समय थी सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री की। तो वहाँ से उन्होंने अनुमति लेकर के उस दायित्व से मुक्त हुए थे, और उन्होंने कई लोगों से इस विषय को लेके बात की। माननीय अडवाणी जी से भी उनकी बात हुई थी इस बात को लेके, और अडवाणी जी का कहना सही भी था कि उन्होंने कई बार वो मुद्दा संसद भवन में उठाया था, भरे हुए संसद में उठाया था बांग्लादेशी घुसपैठ का। लेकिन हर किसी के पास कई काम, जैसे भाजपा के पास तो कई काम हैं, अन्य भी हर संगठन के पास कई काम थे, तो इसलिए इसके पीछे लगने के लिए कोई ना कोई संगठन की आवश्यकता थी। इसलिए इस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर के लोगों के, कार्यकर्ताओं के ही विचार से ये काम शुरू हुआ, संगठन बना। और आसाम की तरफ पहले ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि आप जानती होंगी कि आसाम के पश्चिम में और बंगाल के उत्तर में एक छोटी सी 27 किलोमीटर चौड़ी हमारी भारत की भूमि की पट्टी है, ऐसे यूं, ठीक है, जो भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ती है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं या चिकन नेक भी कहा जाता है। उस क्षेत्र को लेके वहाँ के कुछ जिले, कुछ उत्तर बंगाल के जिले और कुछ बिहार के जिले मिलके, जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो चुकी थी, जनसंख्या बढ़ चुकी थी, वहाँ पे मियाँ लैंड की मांग चली थी। और मियाँ लैंड का अर्थ स्पष्ट था कि
ये मियालैंड मतलब भारत का कोई राज्य नहीं होगा, ये बृहत्तर बांग्लादेश बनेगा। और इसलिए भारत से पूर्वोत्तर भारत टूटेगा, और ये ना टूटे इसलिए आसाम की तरफ ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक लगा, तो हमने वहाँ से काम शुरू किया। उस विषय में अपनी काफ़ी चर्चा भी हो चुकी है आसाम के विषय में। उसके बाद अन्य जगहों पे भी जो इस समस्या को समझ रहे थे लोग, उनको लगने लगा कि नहीं है जी, मेरे पास में भी, मेरे पड़ोस में भी है, मेरे घर में काम करने के लिए आने वाली जो महिला है वो भी बांग्लादेशी है, उसका नाम पूछो तो उसका हाँ जी नाम तो रानी है, नाम तो ऐसे ही कोई है, तो हो सकती है। आपके बिल्डिंग का वॉचमैन खड़ा है, उसका नाम पूछिए, राजू होगा, सोनू होगा, ऐसे कुछ बताते हैं। कौन है ये लोग जो 12-12 घंटे 4,000-5,000 रुपए के वेतन में काम करने को तैयार है? कहाँ से आते हैं? ये ऐसे ही है, ये सारे बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हुए हैं। आज बड़े बड़े शहरों में रेस्टोरेंट में आप जाके देखेंगे तो सब लगभग सारा स्टाफ आपको जो है वो यही मिलेगा। उनसे नाम पूछे तो ऐसे ही कुछ नाम बता देंगे, कहेंगे तो बंगाल से हूँ, उड़ीसा से हूँ, ऐसे कहते। लेकिन ये वास्तविक का ये है कि यह बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए हैं। और आज आसाम में ऐसा है कि आसाम में केवल एनआरसी हुई नहीं, ये भी मेरा सफलता के बारे में ज़रा फिर से आता हूँ कि ये मुद्दा रह गया कि आसाम में केवल एनआरसी हुई ऐसे नहीं, एनआरसी से पहले कुछ प्रक्रिया की आवश्यकता थी कि बॉर्डर खुली पड़ी थी, उसको बंद करना था। 240 किलोमीटर की बॉर्डर है बांग्लादेश की, लगती है आसाम से। वहाँ पे फेंसिंग हुई, सारी तारबंदी हुई, बॉर्डर रोड बने, व्यवस्थित बॉर्डर पिलर बने, बीएसएफ की चौकियाँ बनी। आज वहाँ से होने वाली घुसपैठ लगभग बंद हो चुकी है। और भारत से वहाँ होती है तस्करी होती है, ये पता है आपको? यहाँ का जो राशन का पीडीएस का सामान है वो यहाँ से चोरी होकर होता है और बांग्लादेश में बिक रहा है। यहाँ से गो तस्करी होती थी। बांग्लादेश के ही कुछ न्यूज़पेपर्स ने, अखबारों ने ये समाचार दिए थे कि बांग्लादेश के बॉर्डर के, भारत बॉर्डर के एरिया में 3 बड़े कत्लखाने थे, गायों को वहाँ काटा जाता था। 3 कत्लखाने बंद हो गए, कई थे उनमें से 3 बड़े बंद हो गए। और क्यों बंद हुए तो उसका भी कारण उन्होंने लिखा था कि भारत से आने वाली गायों की संख्या कम हुई। ये जो है ये सफलता है कि गो तस्करी पे हमने परोक्ष रूप से ही सही लेकिन नियंत्रण पाया फेंसिंग के कारण। और हमारी यही मांग है कि पश्चिम बंगाल में भी यही हो, त्रिपुरा में भी ये व्यवस्थित हो। त्रिपुरा में कई जगहों पे, ये तो मैं आंखों देखी आपको कह सकता हूँ कि पोल नंबर भी मैं बता सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ बीच में काट करके घुसपैठ हो रही है। यहाँ से सागवान के पेड़ चोरी होके बांग्लादेश जा रहे हैं, स्मगलिंग चल रही है। और इसका कारण यही है कि बॉर्डर इतनी जटिल है कि आपकी बीएसएफ वहाँ पे पूरी तरह से काम नहीं कर सकती क्योंकि बॉर्डर रोड ही नहीं है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर करने वाला काम है। जितनी जल्दी ये काम होगा उतना देश सुरक्षित होगा। जी, आखिर में आप हमारी आज की बात गुजराती चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? जी, मैं तो एक तो संदेश ये देना चाहूँगा कि आज हमारी भलाई और आज से भी अधिक विचार करना चाहिए हमें कल का, भविष्य का। हमारी आगे की पीढ़ियाँ अगर चैन से रहे, सुख से रहे, उनका धार्मिक उत्पीड़न ना हो, उनके ऊपर अत्याचार ना हो धार्मिक कारणों के लिए, अगर ऐसा लगता हो तो पहली बात तो यह है कि हमें समानता लानी होगी समाज में। और समाज में समानता लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का बनना बहुत आवश्यक है। इसलिए हर नागरिक, हर व्यक्ति जो देशभक्त है, जो देश का विचार करता है और जो अपने भविष्य की पीढ़ियों का विचार कर रहा है, उसे यूसीसी का समर्थन करना चाहिए। और हर नागरिक कह रहा हूँ, हर हिंदू ये नहीं कह रहा, हर नागरिक ने ये करना चाहिए। वैसे ही देश के संसाधनों के लिए गृह युद्ध ना छिड़े, अगर ऐसा लगता हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का आग्रह करना ही होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में व्यवस्थित रूप से आना चाहिए। और साथ ही साथ एनआरसी हर राज्य में एक साथ करके घुसपैठियों को चिन्हित करके उन्हें देश से बाहर निकालना होगा, क्योंकि गृह युद्ध छिड़ेगा इस देश में अनाज के एक एक दाने के लिए। इस प्रकार से अगर घुसपैठ होती रही और जनसंख्या बढ़ती रही तो। और तीसरी बात यह है कि हम ये स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जब तक भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होता तब तक ये सारी समस्याएं रहेंगी। क्योंकि ये जो सेक्युलर शब्द जोड़ा गया है ना, वो 1976 में जोड़ा गया,
संविधानकर्ताओं ने नहीं लिखा था ये शब्द। 1976 में जो जोड़ा गया ये शब्द, ये धोखे से जोड़ा गया है। इसको हटाना होगा। इसको हटाने का ही अर्थ स्पष्ट रूप से होता है कि संविधान जो है हमारा, वो हिंदू राष्ट्र की ही परिकल्पना दे रहा है। तो वैसा संविधान पुनः क्यों नहीं कर सकते? ये हम कहते हैं, हमें हमारी विश्वास है कि कभी ना कभी ये होगा। बस इतना ही है कि जल्द से जल्द हो, इसके लिए जनता में से मांग उठे, क्योंकि हमने चुन के दिए हैं, भेजे हैं हमारे प्रतिनिधि। तो जो हमारा प्रतिनिधि है उसे काम पे लगाना भी हमारा काम है। तो जिस तरह से हमने आज यूसीसी के बारे में, एनआरसी के बारे में जानकारी मिली, धर्मांतरण की बात की हमने, तो आपने बखूबी जो जानकारी हमारे नागरिकों को दी, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते रहेंगे कुछ नए राष्ट्रवादी मुद्दों के साथ। नमस्कार।